और सबसे खुशी बात ये होगी कि वो अपना दल दोबारा बनाएं। उनका एक दल है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो आवाज़ वो उठाना चाहते हैं लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, उस सिद्धांत को अपने दल में शामिल करें, वैसे लोगों को और आगे बढ़ाएं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चाचा तो चाचा ही रहेंगे। तो अखिलेश कहते हैं कि चाचा लोहिया जयप्रकाश की आवाज उठाएं। तो अखिलेश कहते हैं कि वो चाचा के लिए खुश हैं। तो अखिलेश कहते हैं कि चाचा दलितों पिछड़ों के लिए संघर्ष करें। तो क्या अखिलेश के तेवर चाचा शिवपाल के लिए बदल गए हैं? ये सवाल तब उठ खड़ा हुआ जब वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को लेकर बड़ा बयान दिया। शिवपाल पर अखिलेश ने क्या कहा, वो पूरा बयान सुनिए। चाचा रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूँ और उनको खुली छूट है कि जिस दल के साथ जाना चाहें, जैसा गठबंधन करना चाहें। और सबसे खुशी बात ये होगी कि वो अपना दल दोबारा बनाएं। उनका एक दल है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो आवाज़ वो उठाना चाहते हैं लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, उस सिद्धांत को अपने दल में शामिल करें, वैसे लोगों को और आगे बढ़ाएं। दरअसल पिछले शनिवार को ही सपा की तरफ से शिवपाल और राजभर के नाम चिट्ठी जारी की गई थी। इस चिट्ठी में कहा गया था कि उन्हें जहां ज्यादा सम्मान मिलता हुआ दिखाई देता है, वे वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इस चिट्ठी के जारी होने के बाद से शिवपाल अखिलेश यादव पर और हमलावर दिखे। उन्होंने अखिलेश यादव को अपरिपक्व तक बता डाला। इधर अखिलेश भी कम तेवर नहीं दिखा रहे थे। कन्नौज में अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले 26 तारीख को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान भी जब शिवपाल को चिट्ठी और उनके बयान पर सवाल पूछा गया तो अखिलेश भड़क गए। कभी बीजेपी के लोग अपनी भाषा दूसरों से बुलवाते हैं। आज सवाल ये है, आपको ये पूछना चाहिए, हमारे बुद्धिजीवी पत्रकार दीपू चौहान को बुलाइए अंदर। पत्रकार साथी, पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हो गया, आप सवाल नहीं पूछ रहे। नमामि गंगे में उनके ही मंत्री ने कहा कि मैं एक विशेष जाति से आता हूं, इसलिए मुझे अपमानित होना पड़ रहा है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों को अपमानित होना पड़ रहा है। तो क्या अब अखिलेश के तेवर चाचा को लेकर बदलने लगे हैं? एक एक हार के बाद उनके सहयोगी जब उनसे दूर जाने लगे हैं, तो क्या उन्हें भविष्य में शिवपाल फिर से करीब नजर आने लगे हैं? क्या अखिलेश प्रसपा के सहारे सुभाषपा और बाकी पिछड़ों की राजनीति करने वाले दलों की काट ढूंढने की कोशिश में है, या ये सिर्फ रिश्तों की मर्यादा और यादव वोटर्स में संदेश तक ही सीमित है? ऐसे कई सवाल हैं। खैर, जिस तरह से अखिलेश यादव शिवपाल यादव के लिए खुशी जाहिर कर रहे हैं, उनके दल की मजबूती की कामना कर रहे हैं, उस पर शिवपाल का क्या जवाब आएगा, ये और भी बड़ा सवाल है। वैसे आपको बता दें कि 2016 में अखिलेश के परिवार में फूट और शिवपाल और अखिलेश में जंग के बाद शिवपाल यादव सपा से बाहर हो गए थे। उन्होंने प्रसपा का गठन किया और उसका खामियाजा भी सपा को 2017 के चुनाव में उठाना पड़ा। लेकिन 2022 के चुनाव आते आते फिर से चाचा भतीजे नजदीक आ जाते हैं और प्रसपा छोड़कर शिवपाल यादव सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ जाते हैं। लेकिन फिर नतीजे आते आते दोनों की तलखियां खुलकर लोगों के सामने आ जाती हैं, जिसके बाद से लगातार बयानबाजी और शिवपाल के बीजेपी से संबंधों की खबरों के बीच बात यहां तक पहुंच जाती है। वैसे वाराणसी में अखिलेश ने जो कुछ बोला, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट ईओपी तक।